सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आपने कई बार सोशल मीडिया पर यह अक्सर सुना होगा कि वामन मेश्राम जी से सवाल पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता या जो कार्यकर्ता जेल में जा रहे हैं तो उन्हें अगर छोड़ा नहीं जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं। ये प्रश्न वामन मेश्राम जी से पूछा जाता है। तो जो कार्यकर्ता जेल में जाते, जैसे कि पिछले बार भारत बंद का कार्यक्रम हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ और उसके तहत कई लोगों के ऊपर केस भी किए गए और 1 महीना 2 महीना 3 महीना जमानत नहीं हुई या जेल से बाहर नहीं आ सके या थाने से जो भेजा जाता है उससे बाहर नहीं आ सके। तो मेश्राम साहब से कई लोग ऐसे प्रश्न करते या उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया, आपने उन लोगों के लिए क्या किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने जो अपनी विचारधारा का प्रचार किया, जो लोगों की हौसला अफजाई की, तो हम लोगों को तैयारी इसलिए किया गया कि हम जेल में जाए, जेल में जाने के लिए तैयार किया है, क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हम अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और शासन में बैठे लोग अगर धाराएं लगाते हैं या किसी प्रकार का केस करते हैं और जेल में डालते हैं तो हम जेल में जाने को तैयार है, अपने अधिकारों के लिए जेल में जाने को तैयार है। और मेश्राम जी से पूछते रहते तुमने क्या किया, तुमने, अरे वो क्यों करेंगे। मैं तो नहीं कहता कि उन्होंने कुछ करना चाहिए। ये आंदोलन चलाया किस लिए जा रहा है? आजादी का आंदोलन है और इस आजादी के आंदोलन को पूरा करने के लिए हमें धरना भी देना पड़ेगा, रैली निकालनी पड़ेगी, समाज में जाके जागरूक करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा। ये क्या है? ये शासन प्रशासन जो हवा बनाती है, जो आम पब्लिक को, बहुजन समाज को जो दबाने का काम करती है, उसको उसकी हवा निकालने का कार्यक्रम है। तो आप कहते हैं कि मेश्राम जी बताइए जेल में जाने वालों के लिए क्या किया। अरे मेश्राम जी तो खुद ही जेल में जाने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 29 साल जेल में रहा और वो आंदोलन चलाते रहे। हम कोई चोरी चकारी के केस में, डाका डालने के केस में या किसी का मर्डर कर दिया इसलिए तो जेल में नहीं जा रहे ना, कोई हिंसा तो कर नहीं रहे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन के तहत अगर प्रशासन जो है गैर कानूनी तरीके से अगर डिटेन करता है या धाराएं लगाता है तो वो झेलने को तैयार है, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मेश्राम जी को भी ये मैसेज देता हूं कि जेल में अगर जाते भी है तो कम से कम मेरे लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अधिकारों के लिए आदमी के अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ता है, मान सम्मान और अधिकार के लिए कुर्बानी दी जाती है। ये जेल में जाने के लिए क्या कर रहे हो बोलते। मूलतः ये जो प्रश्न है ना कि वामन मेश्राम जेल में जाने वाले लोगों के लिए क्या कर रहा है, ये मूलतः प्रश्न ही गलत है, घटिया प्रश्न है। अरे वामन मेश्राम, ये जो भारत देश है ना, ये भारत देश ब्राह्मणवाद की जेल में कैद है। ब्राह्मणवाद ने इसके ऊपर जंजीरें डाल के रखी हुई है। उन जंजीरों को तोड़ने में वामन मेश्राम लगे हुए हैं। अपना 45-47 साल से लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और अभी एक एक जंजीर को तोड़ने का प्रयास उनका लगातार चल रहा है। ये पूरा भारत ही जेल में है, ब्राह्मणवाद की जेल में। उससे हमें अपने पूरे भारत देश को आजाद करना है। तो ये कहते वो जेल में गए तो उसके लिए क्या करेंगे। मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि संविधान ने जो अधिकार दिए उस अधिकार के तहत हम धरना दे सकते हैं, रैली कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। हमारे अधिकार, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, उन मूलभूत अधिकारों को अगर बहाल नहीं किया जाता है तो ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, केस होते रहेंगे। महापुरुषों का इतिहास हमारे पास में है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज का आंदोलन चलाया था। 85 केस सत्यशोधक समाज पे चल रहे थे। वो केस चलते चलते ही ज्योतिराव फुले का महापरिनिर्वाण हो गया।
बाबा साहब आम्बेडकर के समय में भी कई कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह के फर्जी केस किए गए थे, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर समय समय पे लड़ते रहे। ये तो आंदोलन है ना, आंदोलन में तो चलता रहेगा। मेश्राम साहब उसमें क्या करेंगे? और मैं तो कहता हूं कि वामन मेश्राम जी के पास एक ही जिम्मेदारी हम लोगों ने लगानी चाहिए। बाकी किसी प्रकार की कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। एक ही जिम्मेदारी है, वो है इस भारत देश को ब्राह्मणवाद की जेल से मुक्त कराना, बस। साहब मैं चला गया, मेरे ऊपर धारा लग गई, आप इसके लिए आप कुछ करिए, काय के लिए करिए? आंदोलन चलाने के लिए तैयार किया है ना। बहुत लोग हैं जो जेल में गए। अब जो जेल बोलते कि हम जेल में चले गए, वामन मेश्राम क्या कर रहे हैं? अब मैं कह रहा हूं कि वामन मेश्राम ने अगर आंदोलन खड़ा नहीं किया होता तो एनपीआर उन्होंने लाया था, एनआरसी उन्होंने लाया था, डिटेंशन कैंप बड़े बड़े उन्होंने बनाए थे, तब किससे कहते जेल में डिटेंशन कैंप में जा रहे हैं तो हमें बचाओ, ये बात किससे कहते? अगर ये आंदोलन नहीं होता तो उन्होंने तैयारी कर ली थी और प्रैक्टिकल असम में हुआ भी। आंदोलन की वजह से सारा मामला चौपट हो गया। तब किससे कहते? माइक उठा के पकड़, वामन मेश्राम जेल में है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? अरे वो पूरे भारत देश की जेल को तोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे भारत देश को ब्राह्मणवाद से आजाद करने का काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं सोचता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को ऐसी किसी फालतू की समस्या के बारे में कहा जाए और इसमें क्या कर रहे, उसमें क्या कर रहे। अरे बड़ा जो काम है कि आरएसएस ने जो कब्जा करके रखा हुआ है भारत की संपूर्ण व्यवस्था पर, उससे मुक्ति करने के लिए क्या करना है, यह प्रश्न होना चाहिए ना। उस दिशा में कैसा काम चल रहा है? तो मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। जेल भी होगी, डंडे भी पड़ेंगे और इस आंदोलन को लड़ते लड़ते शहीद भी होंगे, सारा होगा। वो लोग कोई आपको लीजिए साहब, आपके लिए हमने ये शासन प्रशासन सत्ता, आपके लिए आज़ादी हमने ये लाई है, कृपया आप इसे गुलदस्ते को इसे स्वीकार कीजिए, ऐसा तो करने वाले हैं नहीं ना। हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। वामन मेश्राम जी ने घोषणा करी दी है कि भारत देश में मूल निवासी परिवार वर्सेस संघ परिवार, ये मामला खड़ा हो गया है। तो इसलिए साथियों, जो भी कार्यकर्ता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वामन मेश्राम जी आखिर उनके लिए क्या कर रहे हैं, या नेगेटिविटी का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आज़ादी के लिए जेल जाने को भी तैयार है, आंदोलन करने को तैयार है, और ये आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर हम शहीद हो जाते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं और जो इस बात से सहमत है, तो कमेंट में जरूर अपनी राय दे, अपनी बात बताए कि हमें पूरे भारत देश को ब्राह्मणवाद की जंजीरों से आजाद करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।